राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म का चौथा अध्याय, भागवत महापुराण का विराम दिवस। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, ये बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल रूप क्या है, श्रोता कैसे होने चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, कैसे इसका पाठ होता है, ये सब बता दो प्रभु। तो सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। कृष्ण में और भागवत महापुराण में कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसके दो प्रकार के श्रोता बताए गए हैं, एक उत्तम श्रोता, एक अधम श्रोता। जो श्रोता चुपचाप शांत भाव से श्रद्धा भावना से कथा को सुनते हैं और कथाओं को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, कुतर्क नहीं करते हैं, उसमें से मूल बात पकड़ लेते हैं, वो उत्तम श्रोता हैं। अधम श्रोता वो होते हैं जो कथा हो रही है, बीच में बातचीत करने लगे, जो से हंसने लगे, न तो खुद सुन रहे हैं न दूसरों को सुनने दे रहे हैं, ये अधम श्रोता है। दूसरा, कथा सुन ली, सुन के उसको दूसरों को सुना रहे हैं, कथा में ये था, लेकिन खुद उसकी एक बात को नहीं मान रही हैं, ये अधम श्रोता हैं। तीसरी बात, कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो कथा सुनते हैं लेकिन उनका मन ही नहीं लगता कथा सुनने में, वो वहाँ भी सोचते हैं कि क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये अधम श्रोता हैं। उत्तम श्रोता कोई कुतर्क नहीं करता, शांत भावना, बिल्कुल शांत हृदय से श्रद्धा भावना से कथा सुनता है। ये तो श्रोता लक्षण हो गए। अब महाराज, पाठ कैसे होता है? 4 प्रकार का पाठ होता है। 7 दिन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है विधि विधान से, यज्ञ के तरीके से, उसको कहते हैं राजस पाठ। दूसरा, जो 1 महीने में पूरा होता है धीरे धीरे, उसे कहते हैं सात्विक पाठ। तीसरा भैया ऐसा पाठ कि कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी फिर पढ़ लिया, कभी फिर छोड़ दिया, 1 आध साल में पूरा हो गया, उसे कहते हैं तामस पाठ। राजस पाठ, सात्विक पाठ, तामस पाठ। अब एक होता है निर्गुण पाठ। निर्गुण पाठ ऐसा होता है कि वो जो पढ़ने वाला है इसमें भागवत महापुराण को, न तो वो दिन गिनता है, न महीने गिनता है, न सालों को गिनता है, पूरे प्रेम से श्रद्धा भावना से अपने पढ़ता रहता है, चाहे 2 साल में पूरा हो, चाहे 4 साल में पूरा हो। 1 श्लोक पढ़ेगा, 2 श्लोक पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा, जितना उस पर हो जाएगा उतना पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा रोज नियम से, दिन नहीं गिनेगा बिल्कुल भी, और कुछ भी कामना नहीं करेगा, वो होता है निर्गुण पाठ। श्रीमद् भागवत महापुराण 2 प्रकार के लोग पढ़ते हैं, एक तो श्री कृष्ण की चाह के लिए, दूसरे धन की चाह के लिए। धन क्या होता है? जो कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को चाहते हैं कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, वो तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए इस पाठ को भागवत महापुराण को पढ़ते हैं। और कृष्ण के अलावा और कुछ भी चाह गया, चाहे वो पुत्र चाह, घर चाह, मकान चाह, धन चाह, या व्यवसाय चाह, नौकरी चाहिए, वो सब धन की संज्ञा में आ जाता है। तो 2 चीज़ चाहते हैं, कृष्ण की चाहत, धन की चाहत। 2 प्रकार के पढ़ने वाले होते हैं, ये दोनों ही ठीक है। जो कृष्ण की इच्छा करके पढ़ता है उसे तो सहज प्राप्ति हो जाती है, धीरे धीरे पढ़ते 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 उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन सकाम भावना से पढ़ता है, धन की प्राप्ति के लिए पढ़ता है, उसको पूरे विधि विधान से, संयम से पाठ करना पड़ेगा, तब उसको सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसलिए जो निरपेक्ष भाव से, मोक्ष प्राप्ति के भाव से, भगवान की प्राप्ति के भाव से जो श्री कृष्ण भागवत का पाठ करता है वो सबसे अच्छा है। लेकिन सकाम भावना से अगर कोई पाठ करता है धन की प्राप्ति के लिए या किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए, तो वो भी ठीक है कि कम से कम वो पाठ कर तो रहा है, किसी भी इच्छा से सही, वो पढ़ तो रहा है, भागवत महापुराण के प्रति उसका स्नेह तो है, वो पढ़ तो रहा है, तो वो भी ठीक है। सबसे अच्छा कृष्ण प्राप्ति के लिए।
राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई, भले 7 दिन में सुनाई थी, लेकिन निर्गुण स्वरूप की कथा थी। वो 7 दिन की इसलिए थी कि उनकी आयु 7 दिन की शेष थी, तो वो 7 दिन पूरी करनी थी। लेकिन राजा परीक्षित ने कोई कामना नहीं की थी, कि भगवान के चरणों की प्राप्ति की कामना की थी, इसलिए वो निर्गुण स्वरूप कथा थी। इस प्रकार भैया ये श्रीमद् भागवत महापुराण कल काल में सर्वोत्तम साधन है। इसका पाठ करने से हर चीज़ की प्राप्ति होती है। धन चाहो धन मिल जाएगा, मोक्ष चाहो मोक्ष मिल जाएगा, पुत्र चाहो पुत्र मिल जाएगा, जो भी कामना हुई वो कामना पूरी हो जाएगी। इसलिए किसी भी भावना से करना चाहिए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज़ पाठ करना चाहिए। दूसरी बात एक और बताई महाराज ने, सूत जी महाराज ने, कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, अध्ययन करता है, उसका व्याख्यान देता है, तो उस व्यक्ति की तुम पर जो भी सेवा बन पड़े वो सेवा उस व्यक्ति की करो। धन से, अन्न से और किसी प्रकार से उसकी सेवा तुम सेवा कर सकते हो, उसकी सेवा करो। उसकी सेवा तुमने थोड़ी भी कर दी तो उसका श्रीमद् भागवत महापुराण का फल तुमको ही प्राप्त हो जाएगा, उसमें तुम भी भागीदार बन जाओगे। इसलिए उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए अगर कोई उसका पाठ कर रहा है तो। इस प्रकार भैया श्रीमद् भागवत पुराण का यह पूरा महात्म है और पूरी कथा का तरीका है, श्रोताओं के लक्षण है, कैसे करना चाहिए। लेकिन कलयुग में कृष्ण प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए, चाहे किसी भावना से करो। ये परम वैभवशाली है और परम सुखदायक है, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।